नमस्कार दोस्तों, मैं उज्ज्वल पांडे आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ द एआईटी पॉडकास्ट में। तो आइए दोस्तों, कुछ ऐसे बात करते हैं स्पिरिचुअलिटी को लेकर जो समझना बहुत ही ज़रूरी है। और जितने भी मेरे भाई, जितने भी मेरे दोस्त लोग जो स्पिरिचुअलिटी के रास्ते पे जाना चाहते हैं, जो अध्यात्म को समझना चाहते हैं, जो एक्चुअली में चाहते हैं कि वो अध्यात्म के रास्ते पे चले, तो आप जितना भी आप पहले गुरु के शरण में जाना तो आवश्यक है, लेकिन आप भटकते रहोगे गुरु के शरण में, पूजा पाठ करते रहोगे, उससे कुछ नहीं होने जाने को है। आप जितना जल्दी हो इन बातों को समझ लो, क्योंकि ये बात आपको समझना पड़ेगा। शब्द ज्ञान सबसे बड़ा ज्ञान है। जब तक आप शब्द ज्ञान, जो शब्द है वो खुद में वो निराकार राम है। जब तक आप शब्द के माध्यम से आपको ये क्लियर नहीं हो जाए कि क्या अध्यात्म है, अध्यात्म का मतलब क्या है, देवताओं का मतलब क्या है, द्वैत क्या है, अद्वैत क्या है, जब तक आप अर्थ नहीं समझेंगे तब तक आपके जीवन में कुछ खास रोमांच घटित नहीं होने जा रहा है। स्पिरिचुअलिटी को लेकर ये बात आप जितना जल्दी हो समझ जाए। जब तक आपकी जो अंदर में जो कन्फ्यूजन है, जो भी जो रॉन्ग मीनिंग बैठा हुआ है शब्दों को लेकर और ज्ञान को लेकर, उसको क्लियर करना, ख़त्म करना बहुत ज़रूरी है। यदि आप शब्द ज्ञान पे आप नहीं चलते हैं, शब्द ज्ञान को आप नहीं सीखते हैं, शब्द से आप अपने आप को संतुष्ट नहीं करते हैं, तो आप मेडिटेशन भी नहीं कर पाएंगे। मेडिटेशन भी आपसे नहीं हो पाएगी, क्योंकि विचार आपको परेशान करेगा। और बहुत ही ये मेटिकुलस, बहुत ही मिस्टीरियस बात है कि यदि आपकी शब्द ज्ञान आपको हो जाए, शब्द से आप क्लियर हो जाए, तो आपकी विचार भी आपको परेशान करने में असमर्थ हो जाएगी। बिल्कुल, आप जब आपको समझ हो जाएगी ना, जब बिल्कुल आप फाड़ कर शब्दों को एकदम तोड़ कर समझ जाओगे, तो फिर आपके अंदर किसी प्रकार की द्वैत भावना नहीं रहेगी। और जब तक द्वैत और अद्वैत, ये हमेशा शब्द ज्ञान से मिटाया जा सकता है, ज्ञान से ही मिटाया जा सकता है। इसकी और दूसरा कोई तरीका नहीं है, बिल्कुल कोई तरीका नहीं है। इसलिए आप समझिए बातों को। जैसे मैं आपको बताऊं कि जो श्रीमद् भगवत गीता में ये बात उल्लेख है, भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं ये बात बताया है कि मैं स्वयं रुद्रों में मैं शिव हूँ। इसका मतलब क्या है? अब तक आप जान रहे हैं ब्रह्मा विष्णु महेश, ये अलग अलग आप समझते हैं, मैं भी समझता था एक टाइम तक, लेकिन ऐसा नहीं है। ये सब उस राम के ही रूप है। ब्रह्मा विष्णु महेश एक ही हैं। आप जब भी शिवलिंग को देखें, जब भी राम के पिक्चर को देखें, जब भी ब्रह्मा विष्णु महेश की इनमें से जिनका भी आपके सामने तस्वीर आए, आपके मन में सिर्फ यही भाव आने चाहिए, ये राम है, बस राम का रूप है, ये विष्णु ही है। ठीक है? और ये कैसे आपके मन में बैठेगा? आप सेटिस्फाइड कैसे करोगे अपने आप को? जब तक आपको ज्ञान की शब्द से नहीं खेलेंगे, आप नहीं लड़ेंगे, ये चीज़ आपके अंदर क्लियर नहीं होगी। और जब ही आप शब्दों से आप क्लियर हो जाएंगे कि इन शब्दों का मतलब क्या है, फिर आप देखेंगे कि आपके अंदर विचार का हलचल होना भी कम हो जाएगा। अब आप सोच, ये रियलाइज करने की चीज़ है कि कैसे आप, जब आपके अंदर अद्वैत भावना आ जाएगी, तो आपके अंदर एक ठहराव आएगी। आपके अंदर जो एक टर्बुलेंट है चीज़ों को लेकर, वो ख़त्म हो जाएगी। एक यूनिकनेस, यूनिक डायरेक्शन में आपका विचार फ्लो होना शुरू करेगा। ठीक है? तो ये बात बिल्कुल क्लियर होना चाहिए आपको। स्वयं श्रीमद् भगवत गीता, जो एक पवित्र ज्ञान का धारा हमेशा उसमें से बहता रहता है, वो खुद ये बात बोल रहे हैं कि रुद्रों में मैं शिव। ठीक है? अब चूंकि 3 रूप हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश, जगदम्बा, जो भी है, सब एक राम है बस, और कुछ नहीं। और इस बातों से आपको समझकर, समझाकर आपको सेटिस्फाइड करना है। और जब जैसे ही आप इस बात से संतुष्टि होंगे, गेम वहाँ से आपको स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाने में इतनी आसान हो जाएगी, इतनी आसान, जो आप इमेजिन नहीं कर सकते। एटलीस्ट मतलब इस बात को यदि समझ गए, तो
70% आपकी जो परेशानी है, जो विचार आपको परेशान करती है मेडिटेशन के टाइम में या फिर प्रेयर के टाइम में, वो खत्म हो जाएगी। 30% जो आप इफ़ेक्टेड और हैं वो बचेगा, वो आप खुद ब खुद रास्ता क्लियर होते चली जाएगी। ठीक है? तो सबसे बड़ी बात है द्वैत और अद्वैत जो भावना है, द्वैत को हटाकर अद्वैत अपने अंदर लाना, और ये शब्द ज्ञान से ही पॉसिबल है। दोस्तों इस बात को समझें और जितना हो सके आप इसे शेयर करें। बहुत ऐसे लोग हैं जो अपने जीवन को अध्यात्म में लगाना चाहते हैं और लगा रहे हैं। सही ज्ञान नहीं होने से बिल्कुल भटक जाते हैं। और कोशिश कीजिए कोई भटके ना, कोई अपने लाइफ में भटक कर डिप्रेशन में न जाए। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको मोह माया से बिल्कुल दूर हो जाते हैं और ज्ञान की कमी होने के कारण बिल्कुल भटकते रहते हैं। कोशिश कीजिए इस वीडियो को जितना हो सके शेयर करें ताकि लोगों के अंदर ये भावना आए, ये समझ आए। थैंक यू सो मच।